हेलो दोस्तों, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। तो ग्रुप वेलोसिटी समझने से पहले हम फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी समझ लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि फेज वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ चौथी लाइन से देखिए, द वेलोसिटी विथ विच द फेज ऑफ अ वेव ट्रेवल्स इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। मतलब किसी फेज में जो वेव जिस स्पीड से ट्रेवल करती है, जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, फेज यानी आप मीडियम भी समझ सकते हैं। किसी मीडियम में जो वेव के ट्रेवल की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, स्पीड नहीं वेलोसिटी होती है, उसे हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल, मतलब जैसे यहाँ पे समझिए, ऐसे कोई वेव है तो उसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो उसमें मान लीजिए हमने कोई एक पार्टिकल यहाँ माना, तो जिस वेलोसिटी से ये पार्टिकल का मोशन हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि ये पार्टिकल है। पार्टिकल के मोशन को यहाँ पे हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। अब हम लोग फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। अगर लैम्डा हमारी वेवलेंथ है और न्यू फ्रीक्वेंसी है किसी वेव की, तो फेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब हम लोग क्या जानते हैं, नाउ वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा आप जानते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू होती है। तो यहाँ से हमें न्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ओमेगा/2 पाई। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ और जानते हैं हम कि के जो होता है वो होता है 2 पाई/लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई/के। देखिए हमने लैम्डा की, यहाँ के की वैल्यू 2 पाई/लैम्डा होती है, तो हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे 2 पाई/के। यहाँ से हमने न्यू की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। अब इसे हम लोग फेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Vp इज इक्वल टू ओमेगा/2 पाई इंटू 2 पाई/के। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो Vp इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ओमेगा/के, जो कि है फेज वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन। इसका एक और एक्सप्रेशन होता है। क्वांटम थियोरी में हम लोग क्या जानते हैं कि जो एनर्जी होती है किसी वेव की वो होती है एच न्यू, और इसमें न्यू की वैल्यू क्या, इस यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/h। ठीक है। इसी तरीके से मोमेंटम क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, P इज इक्वल टू h/लैम्डा। ठीक। तो P इज इक्वल टू h/लैम्डा अगर होता है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/p। फिर से हम लोग फेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में रख देंगे न्यू और लैम्डा की वैल्यू, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, E/h इंटू h/p कैंसिल। तो फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें दूसरा एक्सप्रेशन मिल गया E/p। तो ये दो एक्सप्रेशन होते हैं फेज वेलोसिटी के। एक क्या होता है ओमेगा/के, इसमें क्या होता है, वेव एंगुलर वेव नंबर, और एक होता है फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन E/p, जो कि p मोमेंटम है यहाँ पे। और E की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से mc², और मोमेंटम की क्या होती है mv। तो यहाँ से m कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा, c²/v। फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एक और मिल गया हमें, c²/v। हमें एक्सप्रेशन मिल गया फेज वेलोसिटी का c²/v, क्योंकि वेलोसिटी c की वैल्यू हमेशा v से बड़ी होती है। तो द फेज वेलोसिटी ऑफ एसोसिएटेड वेव इज ऑलवेज ग्रेटर देन c द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फेज वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बड़ी हो गई, जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये हमें पता चल गया कि ये गलत है। तो अब हम निकालेंगे पार्टिकल वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अभी तक हमने जाना था फेज वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमने निकाला था, एक सेकंड एक्सप्रेशन की, वो होता है एनर्जी अपॉन मोमेंटम। और किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास m है, जो कि किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी होती है ½ mv², और मोमेंटम होता है mv। तो हमें फेज वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, एनर्जी और मोमेंटम का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ½ mv²/mv। तो mm कैंसिल, ½ v, यानी हमें क्या पता चल गया कि फेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है हाफ द पार्टिकल वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी हाफ ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होती है, जो कि ये है। v क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी किसी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, तो ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वेव्स कैन बी इन अ ग्रुप एंड सच ग्रुप्स आर कॉल्ड वेव पैकेट। मतलब जैसे एक सिंगल वेव है, यहाँ पे सिंगल वेव, ठीक, तो ये एक वेव हो गई। लेकिन अगर ढेर सारी वेव्स हैं इसके साथ,
कोई वेव दूसरी इसके साथ एसोसिएटेड हो, ढेर सारी वेव्स हो, तो एक वेव का एक ग्रुप बन गया। तो किसी वेव के ग्रुप जो होता है उसे हम लोग वेव पैकेट्स कहते हैं, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से कोई वेव पैकेट मूव करता है, मतलब अब ये वेव पैकेट है, इसे हम लोग वेव पैकेट कहते हैं, ढेर सारे वेव्स का ये ग्रुप है। तो जिस वेलोसिटी से ये मूव करता है, इसके वेलोसिटी को हम लोग ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, यानी इसे हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स। जो ग्रुप ऑफ वेव्स की वेलोसिटी है उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। किसी वेव के ग्रुप को हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लीजिए उसमें दो वेव्स हैं और दोनों का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि उनके एम्पलीट्यूड बराबर हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो पहली वेव का इक्वेशन a cos ओमेगा 1t माइनस k1x, दूसरी का y2 इक्वल टू a cos ओमेगा 2t माइनस k2x। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप सभी जानते होंगे कि दो वेव्स, अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से दो वेव्स का एंगुलर सम हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट, y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो हम लोग सम करेंगे a cos दिस प्लस a cos दिस। तो यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लग जाएगा। अब आप सभी को cos a प्लस cos b का फॉर्मूला पता है कि नहीं? cos a प्लस b का होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, यहाँ जो कि हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पे समझने की चीज़ है जो मैथ से नहीं है, ओमेगा 1t और ओमेगा 2t, ये देखिए प्लस करके हमने बाई 2 लिख दिया t, और यहाँ माइनस कॉमन लिया k1x और k2x में, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है कॉस, वो मैंने अगली लाइन में लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी। तो यहाँ पे ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t है, तो जब हम लोग t कॉमन लेंगे तो बीच में माइनस आएगा, और फिर बीच में के माइनस k1x है और प्लस k2x है, माइनस कॉमन लेंगे तो k1 माइनस k2 बाई 2x आएगा। तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं ओमेगा से, और k1 प्लस k2 बाई 2 को k से। तो हमें मिल गया 2a cos ओमेगा t माइनस kx, और सेकेंड और दूसरा जो डॉट में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 को, उसके हम लोग डिफरेंस को डेल्टा ओमेगा मान लिया, k1 माइनस k2 को डेल्टा k मान लिया। अब हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि फेज़ वेलोसिटी क्या होती है, vp, फेज़ वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई k, ये हमने एक रिलेशन निकाला था। उसी तरीके से जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो होती है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। यानी यहाँ से हमें जो एक इक्वेशन मिलता है, तो ये यहाँ से हमें मिलती है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी को, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी के। अब आगे हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे। तो हम लोग रिलेशन निकालेंगे जिस तरीके से फेज़ वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी का रिलेशन था, उसी तरीके से फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में भी रिलेशन होगा। तो फेज़ वेलोसिटी हम लोग क्या जानते थे, ओमेगा बाई के, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के वी पी। और ग्रुप वेलोसिटी हमने क्या निकाला, बताया, डी ओमेगा बाई डी के होता है, यानी ओमेगा को हमें डिफ्रेंशिएट करना है के रेस्पेक्ट में। तो के रेस्पेक्ट में जब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा के, एक बार के कांस्टेंट करेंगे तो डी वी पी बाई डी के, और एक बार वी पी कॉन्स्टेंट के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज़ वेलोसिटी प्लस के डी वी पी बाई डी के। और हम लोग क्या जानते हैं कि के की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 पाई बाई लैम्डा। तो डी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा का 1 अपॉन लैम्डा का माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, और 2 पाई वैसे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हमें के बाई डी के, यानी के को जब हम लोग डी के से डिवाइड करेंगे तो माइनस लैम्डा बाई डी लैम्डा मिल जाएगा। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में के बाई डी के को माइनस लैम्डा बाई डी लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी बाई डी लैम्डा। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों फॉर्म कुछ बुक में एक ही फॉर्म दिया रहता है और कुछ बुक में दोनों फॉर्म दिए रहते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब तीसरा रिलेशन जो हम लोग को पढ़ना है वो होता है ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के रिलेशन के लिए पहले हम यहाँ बताते हैं ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। तो हमें ग्रुप वेलोसिटी से अगर पार्टिकल वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, पहले हमें डी ओमेगा निकालना होगा वेलोसिटी के टर्म्स में, और डी के निकालना होगा वेलोसिटी के टर्म्स में, पार्टिकल वेलोसिटी के टर्म्स में। तो इसके निकालने के लिए पहले हमें क्या क्या स्टेप करने होंगे वो मैं बताता हूँ। पहले हमें एनर्जी निकालनी होगी। एनर्जी क्या होती है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और यहाँ एम की वैल्यू हमने एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, रिलेटिविस्टिक थियोरी से, आप सभी जानते होगे। तो ये रिप्लेस कर देंगे, और इसी तरीके से मोमेंटम की वैल्यू पी इक्वल टू एम वी होती है, फिर यहाँ पे एम रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा एम नॉट वी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, ई बाई एच, ई इक्वल टू एच न्यू से। तो हमें जब रिप्लेस करेंगे ई की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से, तो मिल जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर बाई एच 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ ओमेगा के इक्वेशन में रख देंगे। हमें निकालना क्या था डी ओमेगा, हम लोग एक बार इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट का रूल लगाएंगे, नीचे है तो ऊपर जाएगी तो माइनस हाफ पावर हो जाएगी, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें लास्ट में सॉल्व करने पे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एम नॉट बाई एच 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल पावर 3/2 वी डी वी। अब हमें डी के की वैल्यू निकालनी है, डी ओमेगा निकल गया, तो जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होती है। पी की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी एम नॉट वी बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर हाफ, इसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है, तो लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 पाई एम नॉट बाई एच, ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ वी ये वेरिएबल है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम लोग यू बाई वी रूल से लगाएंगे, डिवीजन रूल से। तो उसके बाद सॉल्व करने पे हमें ये डी के की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई एम नॉट बाई एच 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2 डी वी। अगर ये आपको कैसे डेरिवेट हुआ ये नहीं समझ आया तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कैसे डेरिवेट करते हैं। अब हमें डी ओमेगा बाई डी के चाहिए था, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिला था उससे सेकंड को डिवाइड करेंगे तो हमें ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के मिलेगा। दोनों का एक्सप्रेशन जो हमें मिला था वो हम उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, बस बचेगा ऊपर वी। तो हमें क्या पता चल गया ग्रुप वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो जो दस वेव ग्रुप एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल्स ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी एज द पार्टिकल इटसेल्फ, यानी क्या पता चल गया जो ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं वो पार्टिकल के वेलोसिटी के साथ साथ मूव करती हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमें सही मिला, इससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रुप वेलोसिटी बराबर है पार्टिकल वेलोसिटी के। तो हमें 3 रिलेशन मिले थे, एक ग्रुप फेज वेलोसिटी हाफ ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी होती है और एक ग्रुप वेलोसिटी बराबर है पार्टिकल वेलोसिटी के, तो ये 2 रिलेशन हो गए। और एक रिलेशन क्या था कि फेज वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा बाई के होती है और ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के। तो यहाँ पे होती है फेज वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का एंड। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।